नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विभाग का जो कल आदेश आया है, रेलवे का जो आदेश आया है किलोमीटर अलाउंस को लेकर, जिसमें 25% जो है बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी। और जब हमने आपको वो रात में फार्मूला बताया कि आखिर जो ये फार्मूला है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके बाद एलार्सा का भी जो है बयान आया है कि वो शायद सही है। तो इस तरह से अब ये कल जो इतना हो हल्ला मचा, जो इतना सवाल मचा, तो उसके बाद से अब चूंकि एलार्सा संगठन है लोको पायलट्स रनिंग स्टाफ का, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का, तो जब वो इस बात को कह रहा है, जब उसके नेता इस बात को कह रहे हैं कि जो है ये अब मतलब वो जो वृद्धि है, जो बढ़ोतरी है वो सही है, वो शायद सही है, वो कह रहे हैं, तो अब लगता है कि जो कंफ्यूजन कल से फैला था इसको लेकर, वो कंफ्यूजन अब लगता है लोगों के दिमाग से अब निकल गया होगा। क्योंकि एलार्सा का वो मैं आपको अभी सारा बयान सुनवाऊंगा, जिसमें एलार्सा के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो बढ़ोतरी हुई है वो सही है। तो लेकिन वो इसको बड़ी जीत नहीं मानते हैं क्या, तो वो उसको बड़ी जीत नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो है बढ़ोतरी शायद सही हुआ है। तो इसको मतलब अब ये लग रहा है कि चलिए कम से कम ये जो कंफ्यूजन था जो रेलवे कर्मचारियों के बीच, वो अब क्लियर अब हो गया। अब किसी के मन में कोई संशय नहीं बचा। यही बात हमने आपको लाइव में जो है रात में भी बताया था कि देखिए इसका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग होता है। कैलकुलेशन में आप मीन पे को लेते हैं। मीन पे क्या होता है? आपका बेसिक पे का 30%, बेसिक पे का 30%, और जो टीए है, तो टीए में भी देखिए गलती क्या करते हैं लोग, 30 दिन और 31 दिन काउंट करने लगते हैं, जबकि नियम है 20 दिन का ही, है ना। ये सारी चीजें जो हमने आपको जब फॉर्मूला बताया, उसमें भी आपका जो टीए है उसमें से आपका 65% ही, क्योंकि बाकी वो जो बनता है पूरा वो अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, तो वो जो है 65% ही मिलता है। तो उस हिसाब से जो जोड़ा जाए तो वो जो है उतना होता है। और उसको लेकर जो है एलार्सा के नेता ने ये भी मतलब उस फॉर्मूले को भी लेकर कहा कि उस हिसाब से जो है ये मतलब शायद सही है। तो वही कह रहा हूं कि ये जो कल एक मतलब आपने देखा होगा, जैसे ही आदेश आया होगा उसको लेकर जो हर जगह जो है ये एक कोशिश की गई कि कंफ्यूजन फैलाने की, फैल भी गया। अब चूंकि ये था तो उस पर हमने आपको रात में बताया था कि किस तरह से इसमें क्रेडिट लेने की होड़ थी, और क्रेडिट लेने से भी एक अजीब तरह के तो डिस्क्रेडिट की। कल की जो एक होता है कि कुछ होता है तो आदमी क्रेडिट लेने के लिए मार करता है, तो उसके एक दिन पहले आपने जो देखा क्रेडिट लेने की होड़ थी। कल जो है जब ये फैसला आया तो उस दिन डिस्क्रेडिट करने की होड़ थी। पहले दिन जो था वो क्रेडिट लेने का था कि नहीं ये हम करवा रहे हैं। दूसरे दिन क्या हुआ कि जो है जब फैसला आ गया तो आ गया कि भैया आप जो है डिस्क्रेडिट करने की लड़ाई कर रहे थे। पहला दिन क्या हुआ, जैसे कि ये जो मामला आया सबके सामने, वो एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है उसका उन्होंने ये पोस्ट किया कि ये फैसला जो है आने वाला है, इस पर सहमति बन गई है। इसके बाद शुरू हो गया, फिर जो है दूसरे फेडरेशन ने भी किया। पहले शुरू यहीं से हुआ, शुरू ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से हुआ, उसके बाद एनएफआईआर भी कूदा, उसके बाद जो है सब कूदे कि ऐसा ऐसा हो गया, सब कुछ हो गया है। कल जब फैसला आ गया तो इसमें भी एआरएफ ने चूंकि सबसे पहले अपने उस पर डाला, तो अब जो दूसरे लोग लगे उनको लगा कि भाई अब तो हम तो इससे पीछे छूट जाएंगे कि हमने नहीं कराया, ये तो एआरएफ ने करा दिया। तो वहां लड़ाई शुरू हो गई डिस्क्रेडिट करने की। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज बड़ा महीन चीज है। समझिएगा कि ये मतलब कैसे कर्मचारी संगठनों के बीच भी जो है एक अपनी पॉलिटिक्स चलती है कि पहले दिन जो लड़ाई थी वो क्रेडिट लेने की कि हमने कराया, दूसरे दिन जब आदेश आ गया तो वो लड़ाई चल गई डिस्क्रेडिट करने की। और वो डिस्क्रेडिट थी, मतलब सब लोग एक तरफ थे, एआरएफ ने चूंकि पहले किया था और जब फैसला आया तो वो भी पहले हुआ, तो अब लोगों को लगा कि सारा क्रेडिट तो एआरएफ ले जाएगा, तो लोग शुरू हो गए कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं, उसमें वो नहीं। लेकिन जब फॉर्मूला निकल कर सामने आया तो सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। और जो कि आप
मैं जो कह रहा था एलार्सा ने भी इसको सही माना, वो मैं आपको सुनवा देता हूं अभी। उनके जो नेता हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आदेश कुमार गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने फेसबुक पर लाइव आके अपनी ये बात कही कि ये जो हुआ है वो शायद सही है। तब शायद सही है, अब पता नहीं शायद क्यों लगा है, तो शायद सही है तो फिर उन्होंने फार्मूला का भी जिक्र किया, तो वो सारी चीजें उन्होंने, बस उनको ये, वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जीत नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था, ये एक बड़ी जीत नहीं है, बस एक। तो इससे मतलब एक तरह से जो कल से रेल के कर्मचारी खासकर रनिंग स्टाफ इस उधेड़ बूंद में थे, आखिर जो एक फैला दिया गया था कि कितना परसेंट, वो परसेंट के चक्कर में उलझ गए थे, अब वो क्लियर हो गया लगता है, क्योंकि अब जो है इसको एलार्सा ने भी कह दिया है कि ये शायद सही है। तो अब देखिए ये बड़ा एक विचित्र स्थिति है कि आप जिस चीज के लिए फास्ट कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप 72 घंटे 24 घंटे 75 घंटे तब जो भी आपने फास्ट किया, आप 1 साल से पिछले 25 शुरू से कर रहे थे, अब जब वो आ गया, अब बस सिर्फ इसलिए कि इसका ऐलान जो है सबसे पहले इसकी जानकारी जो है एआरएफ ने दे दी, मतलब फेडरेशन ने दे दी, तो आप जो है वो हो गए कि नहीं भाई ये उसमें ये नहीं, उसमें ये नहीं। तो भाई ये तो इसमें शायद सही क्या होता है, या तो सही है या गलत है, तो इसमें शायद सही क्या होता है। तो ये मतलब मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एलार्सा के लोगों ने इसको गलत ले लिया। जब 72 जो लोको पायलट्स हैं जिन्होंने वीआरएस मांगा था, उसमें भी हमने कहा था कि एलार्सा रनिंग स्टाफ का बड़ा एसोसिएशन है, उसको इसमें थोड़ा पॉजिटिवली जो है इसमें एक्ट करना चाहिए, है ना। इसमें मतलब उनसे जब भी करो तो वो कहते हैं कि फेडरेशन नहीं कर रहे, फेडरेशन नहीं कर रहे। ये देखो मैं बार बार कहता हूँ कि फेडरेशन की बात फेडरेशन से होगी, उसमें भी हमने उनको कहा था कि देखो फेडरेशन की बात फेडरेशन से होगी, आपसे आपकी ही बात होगी, है ना। तो उस पर जो है जब ये बताया गया था तो उस पर भी उनको काफी खराब लगा था, लेकिन जो सच है सो है, वो तो सबके सामने है ना। रेल के कर्मचारी भी आपको देख रहे हैं, रनिंग स्टाफ के लोग भी आपको देख रहे हैं, तो ये है। तो वही कह रहा हूँ कि आज जब एलार्सा ने भी मान लिया कि ये नियम सही है, तो फिर अब लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, और जो 25% का दावा, जो उसके दावे रेल विभाग की तरफ से अफसर कर रहे थे, तो वो अब लगता है कि जो रेल कर्मचारी जो कंफ्यूजन में थे वो शायद अब सब दूर हो जाएगा, और अब जो है कोई शंका नहीं बचेगी। चलिए ये खत्म करने से पहले हम आपको वो सुना देते हैं जो एलार्सा के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था, वो हम आपको सुना दे रहे हैं, वो क्या है। तो आइए सुनते हैं उसको, फिर हम आपको बता रहे हैं। लाल सलाम साथियों, मैं आदर्श कुमार गुप्ता, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, आप सभी रनिंग स्टाफ को लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले आज 20 मार्च 2026 को रेलवे बोर्ड से किलोमीटर अलाउंस में बढ़ोतरी के लिए पत्र जारी हुआ है, और भारतवर्ष के सभी रनिंग स्टाफ के, जिसमें लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का माइलेज में रेट में दर में वृद्धि की गई है। साथियों, जैसा कि बार बार न्यूज मीडिया चैनल के माध्यम से और सभी जगहों से इस चीज को 25% की वृद्धि की बात की जा रही थी, आज इस पत्र को जब हम देख रहे हैं तो एएलपी का जो पुराना माइलेज का जो दर था 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर 376 रुपए, वो अब इस नए लेटर के साथ आ जाने के बाद से 430 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और सीनियर एएलपी का भी उसी तरीके से 391 से 447 रुपए, और लोको पायलट गुड्स का 520 रुपए से 594, 525 से लोको पायलट पैसेंजर का 600, और लोको पायलट मेल का आपका करीबन 530 से 606 रुपए। साथियों, बार बार इस 25% के वृद्धि की बात की गई, और इसको एक बहुत ही बधाई के तौर पे सारे न्यूज चैनल में मीडिया के सामने डाला गया, और ये डाला गया कि 25% की वृद्धि हो गई या 25% की वृद्धि हो रही है, जबकि आप इस कैलकुलेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे या 14.33% की कैलकुलेशन होगी। साथियों, इसमें जब हम माइलेज के फार्मूले पे जब हम जाएंगे, और जाने के बाद अवलोकन करने से और सारी चीजों को निष्कर्ष निकालने से ये चीज क्लियर होता है कि वृद्धि शायद गलत नहीं है। इसमें जब हम माइलेज के फार्मूले पे जब हम जाएंगे, और जाने के बाद अवलोकन करने से और सारी चीजों को निष्कर्ष निकालने से ये चीज क्लियर होता है
कि वृद्धि शायद गलत नहीं है। तो सुन लिया आपने, ये एलारसा के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने कहा कि ये शायद सही। उसी पे मुझे जो सवाल उठता है कि या तो सही है या गलत है, ये शायद सही वाला कौन सा शब्द ये निकाले हैं तो वो आप तय करिए। हम शुरू से कहते रहे कि हम किसी को सही गलत नहीं कहते, हमने आपको जो जानकारी मिली, जो बात आई, वो हमने आपको बताई। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप भी जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।